गुड आफ्टरनून। और आज 12 o'clock मैं ब्लॉग शुरू की हूँ और आज डे है सैटरडे। और आप लोगों के साथ मोस्टली मेरा जो ब्लॉग शुरू होता है वही होता है 11-12 के बीच में ब्लॉग शुरू होता है। सुबह का टाइम जो थोड़ा रिलैक्स जो होती हूँ वो काम में रहती हूँ। अभी गोल्डी का चल रहा है वाइवा और गोल्डी जो है रूम बंद करके अपना एग्ज़ाम दे रही है। अंशु सो रहा है, गुड्डू नीचे गए हुए हैं और मेरा घर आप देख रहे हो अस्त व्यस्त है क्योंकि आज सैटरडे है तो थोड़ा रिलैक्स में मूड में हूँ। और ये आपको खटखट की आवाज़ आ रही है ना, मेरे सोसाइटी में इतने फ्लैट सेल हो रहे हैं, इतने फ्लैट में रेंटर आ रहे हैं। या तो फ्लैट सेल हो जा रहा है या फिर रेंटर आ रहे हैं। मैक्सिमम तो रेंटर ही आ रहे हैं, फ्लैट सेल भी हो रहा है, रेंटर भी आ रहे हैं, दोनों हो रहा है मतलब। तो खट खूट रेंटर आए तो भी जिनका जो ऑनर है उनको फ्लैट को ठीक करके देना है, और जो फ्लैट सेल हुआ है तो उसको तो अपने हिसाब से उस फ्लैट को ठीक करना है। खट 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 खट। अब सुबह के 9 बजे से सोना ही नहीं हो पा रहा है। या एक्चुअली सोसाइटी में रूल होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक सोसाइटी में कोई भी काम नहीं होगा। जैसे कि 2 से 4 रख लो या फिर 11 से जो भी एक टाइम फिक्स होना चाहिए कि वो टाइम में ना थोड़ा रिलैक्स करते हैं लोग, खा करके सोते हैं या फिर कुछ करते हैं। तो वो 2 घंटे का टाइम जो होता है सोसाइटी में कोई खटखुट का काम नहीं हो और सुबह के 10 बजे के पहले खटखुट का काम नहीं हो, ये होना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम सोसाइटी में ये रूल है। मेरे सोसाइटी में कोई रूल ही नहीं है, ये सब टाइप का कोई रूल ही नहीं है। फालतू चीज़ों में रूल है, लेकिन जो मेन रूल होना चाहिए कि इतने सारे सोसाइटी में आप देख लो ये रूल है। श्वेता के सोसाइटी में जो मेरी देवरानी है उसकी सोसाइटी में 2 से 4 आप काम ही नहीं कर सकते सोसाइटी, ऐसा है। इस सोसाइटी में बिना बात का हर बात पे लड़ाई होगा, हर छोटे छोटे बातों पे इशू बनाएंगे, लेकिन एक कचरा के डब्बा को इशू बनाएंगे, लेकिन जो मेन चीज़ होता है उसके ऊपर करते ही नहीं कुछ। मीरा के आने का वेट कर रही हूँ, मीरा आएगी उसके बाद काम शुरू होगा। लेकिन तत्काल मैं ड्राइंग रूम ये सब जो है वो ठीक कर लेती हूँ, ठीक है ना। और आप लोगों के साथ मेरे वैसे तो तकरीबन मेरे पास 200 से ज़्यादा साड़ी है मेरे पास, 200-250 साड़ी है मेरे पास। सारे साड़ी तो एक बार मैं नहीं दिखा पाऊँगी। कुछ साड़ी यहाँ है, कुछ साड़ी मैं अपने नेटिव प्लेस में रखी हुई हूँ। और जो यहाँ पर भी साड़ी है 100-150 के करीब में, हाँ कम से कम कितने होंगे, कम से कम 100 तो होने ही वाले हैं यहाँ पर। तो धीरे धीरे करके सोच रही हूँ आप लोगों के साथ साड़ी का कलेक्शन दिखलाऊं, आप लोगों के साथ ब्लाउज के कलेक्शन दिखलाऊं। एक वीडियो में सिर्फ 5 6 साड़ी दिखलाऊंगी, ऐसे करूंगी। फिर ये नहीं कि बैक टू बैक तुरंत वो सारी कलेक्शन दिखलाऊंगी, थोड़े दिन के बाद कुछ और, थोड़े दिन के बाद कुछ और, ऐसे करके आप लोगों को मैं दिखलाऊंगी, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा मैं खटखट की आवाज़ सुन रहे हो ना, तो अभी मैं चल रही हूँ थोड़ा ड्राइंग रूम ठीक करने, फिर आप लोगों के साथ बात करती हूँ। कल जाना था मॉल, लेकिन कल मॉल नहीं गई मैं। आज गोल्डी का वाइवा हो जाता है, उसके बाद आज तो मॉल जाना बनता ही है भैया। यहाँ हूँ मैं। ये टॉप बहुत स्मार्ट लगता है ना, ये पैंट। पता है क्या, घर में मुझे ना मेरा बड़ा गंदा आदत, मैं गुड्डू से बहुत इसलिए डांट सुनती हूँ कि यार छवि 3-4 टॉप को उठाती हूँ, पहन लेती हूँ। इतने सारे जो भरे हुए हो वो क्यों रहेगा, वो रखे रखे सड़ जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पहनती क्यों नहीं है। मेरा मूड ही नहीं आता है यार। मतलब ये तो जो ऊपर के जो टॉप रहते हैं ना और जिसमें मैं कंफर्टेबल फील करती हूँ ना, वो बस पहनना मुझे अच्छा लगता है। क्या करूँ, ऐसी ही हूँ मैं। चलो काम करते हैं। आज 3 बार मशीन लगाना है। कल पुणे में लाइट का तो कचरा करके रखा हुआ था, लाइट ही नहीं थी, तो बार बार लाइट आ रही थी जा रही थी क्योंकि बहुत तेज बारिश हो रही थी। तो अभी 3 बार वॉशिंग मशीन लगाऊंगी तब जा करके कपड़ा सब क्लीन होगा। तो चलिए मेरे साथ वॉशिंग मशीन लगाने। आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे साथ चलिए, मैं भी काम करूंगी, आप भी काम कीजिए, चलिए।
voice notes, baby, but you never answer. 'Cause I was here with the others. Ooh, I wrote those are when you really love me, but those never really. मशीन लगा चुकी हूँ। ये देखिए, ये फर्स्ट को पहनी थी, ये रखा हुआ है, अभी तक धुला नहीं है। मुझसे ना सब पूछते हैं बहुत कि छवि आप कौन सा सर्फ यूज़ करते हो, तो मैं सर्फ एक्सेल ब्लू यूज़ करती हूँ। सर्फ एक्सेल इजी वॉश है ना, वो यूज़ करती हूँ नॉर्मल कपड़ों के लिए, जो डेली यूज़ में जो कपड़ा वॉश करती हूँ ना, जो दिन भर में तो 2 बार, मेरा तो घर नहीं है भैया, 2 भी घाट है, तो इतने कपड़े होते हैं कि पता नहीं कहाँ से आता है यार इतना कपड़ा, मेरे सच्ची में समझ में नहीं आता। आज मेरा ये स्वेल है यहाँ, ये देख रहे, यहाँ पे ब्लैक हल्का लग रहा होगा, ये स्वेल है यार, यहाँ से यहाँ तक पूरा स्वेल है, दर्द हो रहा है। तो पता नहीं कहाँ से कपड़े आते हैं मेरे घर में, तो उसके लिए तो मैं वो इजी वॉश, वो जो ब्लू है वो यूज़ करती हूँ। और जो डेलिकेटेड होते हैं, जैसे उलेन हो गया, या फिर कोई भी ऐसा ड्रेस या फिर फैब्रिक जिसको आप बाकी सब मतलब ड्रेस के साथ नहीं वॉश कर सकते हो, उन सब के साथ मैं इजी यूज़ करती हूँ। सारे फैब्रिक्स में मैं इजी यूज़ करती हूँ। जैसे कि ये है ना, ये डेलिकेटेड है। अब डेलिकेटेड किस सेंस में डेलिकेटेड है, तो इसका जो ये बॉर्डर है ना, ये जो यहाँ पे जो गोटा पट्टी जो लगा हुआ है, ये बड़ा नाजुक है, ये गोटा पट्टी इस ड्रेस का, और इसका खूबसूरती ही यही है, इसका गोटा पट्टी। तो ये देखिए, इसका गोटा पट्टी अगर ख़राब हो जाए तो ये सूट किसी काम का नहीं रहेगा, उतना सुंदर नहीं लगेगा। तो डेलिकेटेड है, तो इसको अलग से धोना है, तो अलग से धोऊंगी तो इजी में धोऊंगी। गोल्डी के ड्रेस हो गए, मेरे ड्रेस हो गए, जो ऐसे हैं उनको इजी में वॉश करती हूँ। और जो गुड्डू के ड्रेस हैं, जो गुड्डू के टी शर्ट हो गए, जो पैंट हो गए, तो उनको मैं कॉमन में नहीं धोती हूँ। गुड्डू के जो ड्रेस होते हैं उसके लिए मैं सर्फ एक्सेल का वो जो आता है ना, वो एक्चुअली मेरा वो कल ही सर्फ खत्म हुआ है, तो मैं उसको डाल ही हुई हूँ अंदर, तो गुड्डू के लिए मैं वो यूज़ करती हूँ। सर्फ एक्सेल ही है वो, लेकिन वो थोड़ा अलग है, वो थोड़ा वो इससे थोड़ा कॉस्टली आता है, वो गुड्डू के लिए यूज़ करती हूँ। तो ऐसे है, 3 चीज़ के लिए 3 अलग चीज़। गुड्डू का अलग, नॉर्मल जो डेली यूज़ के लिए होता है वो सर्फ एक्सेल इजी वॉश, और इसके लिए इजी। ठीक है, तो मशीन लगा चुकी हूँ, लाइट को ऑफ। खत्म हो रहा है दिन का, और मेरा काम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अभी तो मेरा आधा ही डस्टिंग हुआ है। ड्राइंग रूम अभी आप देख रहे हो आधा ही ठीक हुआ है, आधा भी ये चेयर के ऊपर आपको पूरा कुशन कबाड़ खाना में दिख रहा होगा, ये अभी जगह पकड़ने वाला है। अभी डाइनिंग टेबल का डस्टिंग करना बाकी है, और भी बहुत डस्टिंग करना। अभी तो मशीन एक बार ही लगा है, अभी 2 बार और लगना बाकी है। तो अभी ये सब काम करूँगी, फिर आज लंच बनाऊँगी। तो आज लंच बनने में बहुत लेट होने वाला है, बहुत फटाफट सब काम करती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ गप्पा मारती हूँ। तो
आज मीरा के ऊपर भूत घुसा है और कौन सा भूत है मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी भूत घुसा है मैं बड़ा खुश हूँ इस भूत से। आज मीरा दीदी पूरा मेरा सफाई कर रही है, तो ये भूत इनके अंदर घुसा रहे, महीने में एक दिन तो कम से कम घुस ही जाए मेरे बिना बोले। ये भूत जो है तो महीना में एक दिन सफाई कर दे। मीरा, ये भूत क्या महीने में एक बार घुसेगा? मीरा, मीरा, ये भूत क्या महीने में एक दिन घुसेगा? अच्छा, ये भूत घुसता था, लेकिन लॉकडाउन में ये भूत भी लेजी हो गया। और जिसके बॉडी के अंदर ये भूत था, यानी कि मीरा देवी के अंदर ये भूत घुसा हुआ था, तो मीरा दीदी को भी लेजी बना दिया। ठीक है, तो इस भूत से आप मिल चुके हैं। दिन के बज रहे हैं 3 o'clock और सबका ब्रंच हो रहा है, यानी कि नो ब्रेकफास्ट नो लंच, डायरेक्ट ब्रंच हो रहा है। मेरा आज अभी तक कुछ नहीं हुआ है क्योंकि आज सार अभी तक नहीं ली हूँ। पहले नहाऊंगी, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो मेरा डस्टिंग फाइनली अब ख़त्म हो चुका है, बस सिर्फ अब बेडरूम का बचा हुआ, बेडरूम का ख़त्म करना है। उसके बाद नहाने जाऊंगी, फिर कुछ पाऊंगी। ठीक है, तो अभी 3 बजे तक का तो यही कहानी है जो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। मिलते हैं थोड़े अंतराल के बाद। मैं आ चुकी हूँ और अभी बस ये देखिए 4:30 हो चुका है। क्रीम लगा चुकी हूँ मैं, मुझे जो भी क्रीम लगाना है वो। और सैटरडे है। हाँ, नहा के आ चुकी हूँ और शैम्पू भी कर चुकी हूँ और क्रीम भी लगा चुकी हूँ। अब आप सोचोगे कि आज शैम्पू क्यों की हूँ मैं और आज अभी तक क्यों नहीं खाई हूँ, क्योंकि हमारे नेटिव प्लेस में एक बुजुर्ग गए थे, तो 9 दिन तक जो है वो शैम्पू और ये सब नहीं करते हैं। पूरे घर की सफाई होती है, तो आज वही सारा प्रोसेस था और फिर उसके बाद शैम्पू करना होता है, तो वो कर चुकी हूँ। अब मैं जा रही हूँ खाने। तो आज का ब्लॉग मैं यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।